उस लॉ को हम लोग न्यायालय के दरवाजे पे भी जलाए, ताकि न्याय की देवी जब देखे तो उनको ये लगे कि ये छात्र सच में वेदना से पीड़ित है। तो सत्य, हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए आए, न्याय की देवी के पास दिया जलाए। और मुझे लगता है कि जब न्याय की देवी जब ये देखेगी तो हमें जस्टिस न्यायालय से जरूर मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, मोमबत्ती जलाने के बाद हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय के सामने अंबेडकर की जो प्रतिमा लगी हुई आदमकद प्रतिमा है, उसके सामने पार्क है, उसमें मोमबत्ती जलाने के बाद तमाम बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं कि हम एक हैं, जरा जान लें इन्हीं से। ये क्या था सर? हम लोग बस न्याय की देवी के नेता पास मिल लिए, कभी मिल लिए, अब सर हम लोग क्यों न्याय की गुहार की है? बस हम लोग की न्याय की देवी तो सबूतों पे चलती है, दोनों तराजू बराबर चाहिए। सर हम लोग पलड़ा किसका भारी रहेगा? हमेशा न्याय की पलड़ा भारी होती है। तो सत्य, हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए आए, न्याय की देवी के पास दिया जलाए। क्या उम्मीद है सर? देखिए, ये न्याय की देवी के सामने आपने अगरबत्ती है, ये न्याय का न्यायालय है पटना हाईकोर्ट। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो आदर्शों पे हम लोग संवैधानिक मूल्यों के साथ चलते हैं, तो इन्हीं मूल्यों को हम लोग रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, आपने देखा कि हमने कैसे मौन पूर्वक आए। हम कुछ दिखाना नहीं चाहते थे, कुछ साबित नहीं करना चाहते थे। ये हम बस यहाँ पर आके अपना जो दुख है, अपनी जो वेदना है, उसको हमने एक मौन जो लॉ हम लोग के अंदर जो जली हुई है री एग्जाम की, उस लॉ को हम लोग न्यायालय के दरवाजे पे भी जलाए, ताकि न्याय की देवी जब देखे तो उनको ये लगे कि ये छात्र सच में वेदना से पीड़ित है और इनकी बातों को सुननी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब न्याय की देवी जब ये देखेगी तो हमें जस्टिस न्यायालय से जरूर मिलेगा। हमारे साथ अमन भी है। अमन जी सर, क्या इससे क्या कितना फायदा मिलेगा? बड़े बड़े नेता थक गए, कभी थक गए। फायदा के लिए हम नहीं आए हैं। पूरे विश्व में न्याय के कीर्तिमान स्थापित करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक छोटे जाति और छोटे समाज से आने वाले, उन्होंने अगरों पिछड़ों सबको आगे किया संवैधानिक स्तर दे करके। तो उन्हीं से, चूंकि वो न्याय के प्रतीक है और हम न्याय की गुहार उनके पास लगाने आए हैं कि बाबा साहब, हमने विधायिका को देखा, कार्यपालिका को देखा, किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। न्यायपालिका को अब हम न्यायपालिका के समक्ष, हमें पूर्ण भरोसा है कि हम बच्चों जो रो रहे हैं 1 महीने से, उनका आवाज जरूर सुना जाएगा और हम अपने देवता से, संवैधानिक देवता से हाथ जोड़ करके यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि हम बच्चों को न्याय दिया जाए। देखिए, अमन ने बहुत बड़ी बात कही कि विधायिका को देख लिया, कार्यपालिका को देख लिया, अब अंतिम जो है आस की टिकटिकी जो है कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर लगी है। और न्याय की देवी के सामने, पटना उच्च न्यायालय के सामने जो है, उन्होंने मोमबत्ती जलाकर ये गुहार लगाई है कि न्याय जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। जो पलड़ा है, वो जिसका वजन भारी हो, यदि सबूतों को देखा जाए तो जितने सबूत बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने दिया है न्यायालय में, वो निश्चित तौर पर भारी पड़ेगा। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा शांतिपूर्वक आपने देखा, मौन रूप से, मौन धारण करके हम बच्चे इसी समय, जब तक केस की हेयरिंग नहीं हो जाती है, हम बच्चे इसी समय मौन धारण करके आएंगे और न्याय की देवी और न्याय के देवता के पास जो है मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ताकि हम बच्चों को न्याय मिल सके। चलिए, अब देखना है कि सत्याग्रह जो हो रहा है और उसमें तमाम जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो तमाम सत्याग्रह के तमाम जो रूप होते हैं, उस तरीके को अपनाकर जो आज न्याय की देवी से भी गुहार लगाई है। अब देवी देखना है कि प्रसन्न होती हैं या बहस और भी छिड़ती है आगे, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।